आपकी इंग्लिश टीचर मोनिका अंग्रेश, है ना। और आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। आज कौन सा टॉपिक करेंगे? आज करेंगे हम सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस क्या होता है? बहुत बार सुना है ये वर्ड, है ना। सेंटेंसेस बनाओ, सेंटेंसेस लिखो। सेंटेंसेस क्या चीज है? हर बार आप सुनते हो इसको, है ना। इंग्लिश में सेंटेंसेस कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं वाक्य बनाओ। ठीक है, तो अब हम करेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या चीज है? सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। जब हम सारे वर्ड्स को इकट्ठे ज्वाइन करते हैं ना, और उससे कुछ हमें समझ आता है, कोई चीज हमें समझ आती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब whenever you join different words and which makes some sense out of it is known as sentence. Fine. So यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें भी कितने टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं? 4 types of sentences. So let's write the 4 types of sentences. एक होता है declarative. Declarative sentence. Declarative sentence. अगला क्या है? Interrogative sentence. Interrogative sentence. और क्या है नेक्स्ट? Imperative sentence. Imperative sentence. और लास्ट इज exclamatory sentence. Exclamatory sentence. ठीक है, तो ये हमारे क्या है? 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। ओके, अब हम समझेंगे क्या क्या होते हैं ये सेंटेंस। सो प्लीज पे अटेंशन और ध्यान से सुनो सेंटेंस क्या क्या होते हैं। एक एक सेंटेंस को आपने ध्यान से सुनना है। पहला उसने कहा declarative. Which is it? Declarative. Declarative sentence is that which makes a statement. जो एक statement बनाता है and it ends with a full stop is known as declarative. यानी declare कर दिया हमने, है ना। For example, it was a warm sunny day. है ना? It was a warm sunny day. अब यहाँ पर क्या है? उसने declare कर दिया कि आज बहुत अच्छा sunny day है और इसका end किससे हुआ? Full stop से। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव. इसमें फुल स्टॉप लगता है लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन. जो सेंटेंस कोई क्वेश्चन पुट अप करता है उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेट करना, इंटेरोगेट का मतलब ही यही होता है पूछताछ करना, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या था? इट मेक्स अ स्टेटमेंट. हम इसको लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे. ओके, जस्ट राइट इट डाउन. इट मेक्स अ स्टेटमेंट. मेक्स अ स्टेटमेंट. और एंड किससे होता है? फुल स्टॉप से. फुल स्टॉप से क्या होता है? एंड. एंड विद अ फुल स्टॉप, ठीक है। और interrogative is that asks a question. That asks a question. That asks a question is a interrogative. It ends with a question mark. Ends with question mark.
इसमें एग्जांपल दिया लाइक वी से विल यू कम अलोंग विद मी, दिस इज अ क्वेश्चन कि क्या आप मेरे साथ आएंगे, हु आर यू, आप कौन हैं, इसके बाद भी क्वेश्चन लगेगा, है ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा। नाउ द नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड। जब कोई आपको कमांड करता है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव। अ रिक्वेस्ट, या कोई रिक्वेस्ट करता है, और सम एडवाइस, या फिर कोई आपको एडवाइस देता है, इनको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। गो विद हिम नाउ, गो एंड पिक अप दैट बुक, ये क्या है, हम एक कमांड दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, expresses a command, ठीक है, और ये किससे एंड होता है, फुल स्टॉप से, ends with a full stop, full stop, ठीक है। Now the other one, last one is exclamatory sentence, a sentence that expresses excitement or other strong feelings is called an exclamatory, जिसमें आपको कोई एक्साइटमेंट होती है या कभी आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी, that expresses excitement, ठीक है, और it ends with a exclamation mark, और इसका जो एंड होता है वो किससे होता है, exclamation mark से, ends with a exclamation mark, किससे एंड होता है, exclamation mark से। That was a narrow space, वो एक narrow space है, तो बाद में क्या लगा, exclamation mark, ठीक है। आप अपने असिस्टेंट टीचर्स की हेल्प से प्लीज कंप्लीट दिस, मेक अ फ्लो चार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस so that you should be clear with declarative, interrogative, imperative and exclamatory sentence, right? चलिए, now we will move on to the exercises. So let's do the exercise A. Exercise A. Exercise A says, read the sentences given below and write what type of sentences they are. नीचे sentences दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये कौन से टाइप के सेंटेंस हैं, ठीक है। So we will write down first sentence. First sentence says, please allow me to participate in the function. अब ये क्या है, ये कह रहा है please allow me to participate in the function। मैंने आपको बताया था वो कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें आप कोई कमांड देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई एडवाइस देते हैं, बताइए अपने असिस्टेंट टीचर्स को फटाफट। हाँ, जब हम रिक्वेस्ट, कमांड या कोई एडवाइस देते हैं वो हमारे होते हैं कौन से सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओके। तो ये क्या क्वेश्चन है, प्लीज अलाउ मी टू पार्टिसिपेट, यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, देखो क्या आप अलाउ करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए फंक्शन में, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो आप फर्स्ट का लिखते इम्पेरेटिव सेंटेंस, फर्स्ट आप लिखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नाउ यू मूव टू द सेकंड वन, यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अब ये क्या कह रहे हैं, ये भी आप कह रहे हैं कि आपको अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ क्या आपको हो रहा है, कोई गाइड कर रहा है आपको, कोई आपको एडवाइस दे रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, एडवाइस देना भी किसमें आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो सेकंड का भी आप लिखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, जस्ट राइट डाउन इम्पेरेटिव सेंटेंस। Now the third one, it says she has won the spelling quiz. अब ये क्या कह रहे हैं, वो
क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं ना कि हाउ आर यू, तो जब क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यानी कि इंटेरोगेट कर रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो जब जांच पड़ताल करना है तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, फटाफट अपने टीचर्स को बताइए, असिस्टेंट टीचर्स को, कौन पहले बताएगा? उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, चलो लिखिए, फोर्थ इज इंटेरोगेटिव, वी आर इन डूइंग इंटेरोगेशन ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Now write down the fifth one. How big the house is? और आप लास्ट में क्या देख रहे हैं इसमें? Exclamation. Exclamation किस में आता है? मैंने आपको बताया था जब 4 sentences समझाए थे, और वो कैसे हैरानी से पूछ रहा है How big the house is? ये घर कितना बड़ा है ना? हैरानी है ना उसको, अचंभा हो रहा है, बहुत हैरान है, astonished, ओह कितना बड़ा घर है। तो बाद में लगा है exclamation mark, और when you put an exclamation mark, that means it is a which sentence? Guess it, guess it, guess it. Tell your teachers first. मैं इतना लिखती हूँ, आप बताइए जल्दी. I'll not tell you. You people think over it. जल्दी जल्दी जल्दी. Tell me the answer fast. Yes, guessed it. It's an exclamatory sentence. What is it? Exclamatory, because exclamation is there. Okay. Now the sixth one is I will not come to school tomorrow. कहने मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, तो वो क्या कर रहा है? वो आपको बता रहा है, वो डिक्लेयर कर रहा है कि मैं नहीं आऊँगा कल स्कूल. That means it is a declarative sentence. So write down number 6. Declarative sentence. Fine. Declare किया कि कल मैं नहीं आऊँगा स्कूल. Now the 7th is have you applied for the talent competition? और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है. वो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है. और व्हाट इज द क्वेश्चन? क्या तुमने टैलेंट कंपटीशन के लिए अप्लाई किया है? तो ये इंटेरोगेट कर रहा है, तो दिस इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. राइट डाउन इंटेरोगेटिव. सो फाइन, बहुत इजी है ये. एक बार आपको समझ आ जाएगा, then you will just do it like anything, isn't it? It's very easy. Now let's move to the 8th one. Go and fetch my bat. वो कह रहे जाओ और मेरा बैट लेके आओ. तो ये क्या कह रहा है? Go and fetch my bat. तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? This is an imperative sentence. Go and fetch my bat, है ना? बोल रहा है आपको. Imperative sentence. Okay, so it is imperative sentence. So we will just finish this exercise with your help of your assistant teachers, and we will move to the next exercise now. This is very easy. Please go through it and finish it up. Now we will move to exercise B. So let's do the exercise B. Fast. Open your books, open your exercise B, take out your pencils, and let's start it. Exercise B. First question. What does it say? चलिए, now we will move to the exercise B. Exercise B का first question, okay? Now what we will do? He said read these sentences. ये वॉच को लेके उन्होंने सेंटेंसेस बनाए हैं, जिसमें 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, जिसमें एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस हैं. सेम वैसे ही सेंटेंस आपको बनाने हैं. क्या लेके? कौन से वर्ड को लेके? बुक को लेके. ओके, सो बुक को लेके यू मेक 4 sentences same as the sentences which are made as a
made with the word watch. Right? So let's start. First sentence is exclamatory. It says how pretty that watch is. अब हमने book के ऊपर लिखना है ना? So we will write how interesting the book is. So write down how interesting the book is. और ये है exclamatory, okay? Exclamatory. How interesting the book is. ठीक है? Now the second one is whose watch is this? It is a interrogative. So we will write whose book is this? Question mark. Fine. Now the third one says wear your watch. Imperative, है ना? So यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बुक को लेके आप लिखेंगे read the book. Read the book. और यहाँ पर क्या लगेगा हमारा? Full stop. Now next one is I have a blue watch. So आप लिखेंगे यहाँ पे books को लेके I have many books. Fine. So this is the declarative. So you have to write these 4 sentences taking a word book, and I would request assistant teachers to please give them more words and ask them to create these kind of sentences with the 4 forms of sentences. So it will be a practice for them. Ask them to write with different colors or something so that it makes interesting. कि ठीक है, अब आप red color को use करके लिखिए, green color को लेके लिखिए, है ना? So आप वो एक जैसे word book ले लिया, वैसे वो कोई और word ले सकते हैं, like maybe a pen, fine, or colors, something like that. Any word here they can take it and make the 4 different kind of sentences. Fine. Now let's move to the next part. It's the parts of a sentence. What are the parts of a sentence? A sentence has 2 parts. Sentence के 2 parts होते हैं. एक होता है subject, एक होता है predicate. Let's do that. एक होता है subject, एक होता है predicate. Fine. Sentence has 2 parts, subject and predicate. Now what is a subject? Subject is the person or the thing we are talking about. Subject वो चीज होती है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, चाहे वो इंसान है या वो कोई चीज है. It may consist of one word or many words. या तो वो one word consist करेगा या many words consist करेगा. So what is a subject? It is the person or thing you are talking about. Person or thing you are talking about. Talking about. Fine. Now what is a predicate? Predicate tells us something about the subject. It may also consist of one word or many words. अब जो predicate है वो क्या बताता है हमें? Predicate बताता है कि subject के बारे में बात करता है. ठीक है? It tells us something about the subject. Tells us something about a subject. Subject. Fine. Okay. So जैसे subject है, इन्होंने example दिया the little girl, और इसका predicate क्या है? उसके बारे में बता रहे हैं.
द लिटिल गर्ल हैज मैनी टॉयज। तो प्रेडिकेट क्या है यहाँ पर, हैज मैनी टॉयज, उसके बारे में बता रहे हैं वो, ठीक है। इन सम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको याद है, द सब्जेक्ट में नॉट बी स्टेटेड, इट इज अंडरस्टूड। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट बोलने की जरूरत ही नहीं होती, इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। जैसे एग्जाम्पल, कंप्लीट योर होमवर्क, डू इट फास्ट, प्लीज ओपन द डोर, ठीक है। इसमें क्या है, यू इज द हिडन सब्जेक्ट, इसमें जो हिडन सब्जेक्ट है वो है यू, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीजें समझनी है, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसकी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से रिलेटेड है, सी एक्सरसाइज, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और तब तक आप जो आज हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और उसे समझने की कोशिश कीजिए ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। और इसकी जैसे ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सी, इसके हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी नेक्स्ट क्लास से पहले। लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज सी। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग। सो इजी, आपको सर्कल करना है सब्जेक्ट को जिसके बारे में बात हो रही है, और क्या बात हो रही है, प्रेडिकेट, उसको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज दिल्ली is hot in the month of June, is hot in the month of June, ठीक है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें हमारा प्रेडिकेट क्या आएगा, इज हॉट इन द मंथ ऑफ जून। फाइन, लेट्स डू द सेकेंड वन। लिलीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लिलीज बहुत ही प्यारे फ्लावर्स होते हैं, लिलीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लिलीज के बारे में बात कर रहे हैं, और आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ये क्या है हमारा, ये है प्रेडिकेट। फाइन, नेक्स्ट इज थर्ड वन, अखिल एंड रोहित study in the same school. Same school. फाइन, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा इसमें अखिल और रोहित के बारे में बात हो रही है, तो इन्हें हम सर्कल करेंगे, और आगे जो सारा है उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन। ओके, नाउ द फोर्थ वन, तरुण is thin and tall, he looks handsome, फाइन। तो अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक तो है तरुण जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा है ही, वो भी तरुण है, तो यहाँ पर ये है हमारा प्रेडिकेट, इनको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, बहुत इजी है, फटाफट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसमें से, बाकी आप अपने आप कर लीजिए। चार्ल्स डिकेंस वॉज अ ग्रेट राइटर, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट इज दे आर गोइंग टू गोवा बाय रोड, इसमें क्या सब्जेक्ट है, दे, और आर गोइंग टू गोवा बाय रोड प्रेडिकेट है। द कैट spit all the milk on the floor, ये वाला हम करते हैं, दिस इज 7th वन। The cat spilt
all the milk, all the milk, milk on the floor, on the floor, full stop. अब इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट? इसमें हमारा सब्जेक्ट है the cat. Spilt on the floor, ये क्या है हमारा? predicate. ओके, तो आप देखिए the cat जो है वो है सब्जेक्ट. तो अब आपने ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 है, the boy with short hair is my brother, इसमें सब्जेक्ट क्या है? the boy, और predicate है बाकी का सेंटेंस. और ऐसे ही 9th क्वेश्चन क्या कहता है? my friends and I went on a picnic last Sunday, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है my friends और I, और बाकी क्या है इसमें? predicate. The plant with small blue flowers is called periwinkle. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है that plant with small blue flowers, ये सब्जेक्ट है हमारा. और predicate क्या है? is called a periwinkle. Fine. So complete this exercise and show it to your assistant teachers and practice all these four types of sentences. Fine. So आप ये प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से ताकि ये आपका कंप्लीट हो जाए एक्सरसाइज, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. एंड लेट्स वाइंड अप. ओके, बाय, टेक केयर.